यह आदमी कभी भी खाना खाने में पैसे खर्च नहीं करता था। जब भी किसी को रेस्टोरेंट से जाते देखता तो तुरंत ही कप बदल देता। इस तरह उसे एक फ्री कॉफी मिल जाती थी। फिर जब वेटर ध्यान नहीं देता तो वह चुपके से एक ब्रेड उठा लेता। बिना एक पैसा खर्च किए उसने पूरा नाश्ता कर लिया। आखिर में प्लेट में पड़ी छुट्टे पैसे वही फेंक देता जैसे कि वो टिप दे रहा हो। उसकी ये चालाकी वाकई गजब थी। फिर उसने आगे एक अखबार की दुकान देखी। वह झुककर चलने लगा ताकि दुकानदार की नजर से बच जाए और मौका देखकर एक अखबार चुरा लिया। भले ही वो उसे पढ़ नहीं पाता था लेकिन उसे दिखावे के लिए पकड़कर रखना अच्छा लगता था। रास्ते में आते लोगों को वो ऐसे नमस्ते करता जैसे सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो। थोड़ी देर में वह सुपरमार्केट पहुंच गया। वहां उसने पहले एक मुट्ठी भर टूथब्रश एक औरत के बैग में डाल दिए। फिर बच्चों के जूते एक अंकल की जेब में रख दिए। एक खिलौना उठाया और उसे पास में खड़ी बेबी स्ट्रोलर में रख दिया। आखिर में उसने एक हेयर पिन उठाकर सुपरवाइजर के बालों में लगा दी। सब कुछ सेट करने के बाद वह खुद को इस तरह समेट लिया जैसे कोई पका हुआ पत्ता जोंगजी हो और फिर सिर्फ 50 पैसे की च्युइंग गम लेकर कैश काउंटर की ओर बढ़ा। उसी समय सामने वाली आंटी ने जैसे ही पेमेंट पूरी की और जाने लगी, अलार्म बज उठा। साथ ही बाकी काउंटरों के अलार्म भी एक साथ बजने लगे। पूरा स्टोर अफरा तफरी में भर गया। सुपरवाइजर यह देखने आया कि क्या हुआ, लेकिन जैसे ही वह काउंटर से हटा उसका अलार्म भी बज गया। उसने अपने कपड़े टटोले, कुछ भी चोरी नहीं मिला। फिर उसने बैकफिस को फोन किया। वहां से बताया गया कि सिस्टम में गड़बड़ी है। उसने सबको कहा कि अब सब जा सकते हैं। आदमी ने यह सुनते ही राहत की सांस ली, अपना गम खरीदा और निकल गया। हालांकि बाहर जाते वक्त भी अलार्म बज रहा था लेकिन अब किसी को शक नहीं हुआ। वह मुस्कुराता हुआ शान से सुपरमार्केट से बाहर निकल गया। भले ही उसने चोरी में सफलता पाली थी लेकिन भगवान की नजर से कोई नहीं बचता। आखिरकार वह पकड़ा गया और जेल पहुंच गया। इसलिए याद रखो, छोटा फायदा उठाने की कोशिश में कभी कभी बड़ा नुकसान उठाना पड़ता।